का रास्ता पहले से तय नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, जिस वजह से अमूमन इस रास्ते पे 2.5 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे एसपीजी को सवाल उठाना चाहिए और यहाँ पे पंजाब पुलिस के डीजीपी को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो वहां उपलब्ध नहीं थे। ये गलती थी, वहां पे उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर इन लोग से ये गलती हुई है। यहाँ पर कन्वे सबसे ठीक ठाक चल रहा था। अगली गलती देखिए क्या होती है, जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं। ये गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें, ये देखते रहता है कि सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं। ये 5-6 के ग्रुप में रहते हैं सब, और जो मेन काफिला उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखाई नहीं। इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि सामने ट्रैक्टर लगाया गया है, रास्ता जाम है। कैसे ये लोग यही रास्ता बताते रहते हैं, वायरलेस पे पीछे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मेन काफिला होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो पीछे रहता है 3-4 किलोमीटर, और ये वायरलेस पे रहते हैं कि ऑल क्लियर। हर किलोमीटर पे ये बताते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भीड़ है, यहाँ है, बाकी सब क्लियर। इन लोग को नहीं दिखा कि किसान ट्रैक्टर लेके एक सड़क के किनारे आए हैं। तो इन लोग की भी गलती है, पहले पायलट क्लियरेंस दिया कैसे गया और सड़क पे फंस कैसे गया। तो यहाँ पे भी ये गलती हुई, जो पुलिस की गलती थी। अब तक जो गलती बताए ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहां मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत बेहतरीन है, उनके अरुण कुमार सिन्हा, एके सिन्हा जी हैं, चीफ हैं, अभी आईपीएस अधिकारी हैं। ये बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए। पीएम का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। ये लोग बुद्धि देखिए इन लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पीछे से जाम कर देता तो पुलवे पर अटक जाता। अरे भैया, अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते। पुलवा पे चढ़ के काहे लिए रोके हैं? फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई। ये एनएसजी एसपीजी से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसमें पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या वीवीआईपी को फ्लाईओवर पे नहीं रोक सकते। यहाँ 20 मिनट रोक दिए। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता सब कोई आईडी या विस्फोटक लगा के, तो सारा काफिला नीचे चलाता है। यहाँ पे ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग। भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थे इधर उधर। फ्लाईओवर दोनों ओर से जाम हो जाता, कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे गलती एसपीजी की थी। यहाँ पर आप लोग को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो भाई बताते हैं कहाँ गलती। दूसरी गलती, फ्लाईओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। एसपीजी वाले लोग आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन फेयर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको। जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए। 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो एसपीजी हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी। यहाँ एसपीजी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा काहे लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए। अगली गलती सुनिए ध्यान से, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है और हमारे अजीत डोभाल साहब, इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से जब कैंसिल हुआ है, तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए। भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है। और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि अभी देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा भीषण कई घटनाएं हुई, अभी किसानों में भी कुछ रोष था जो लखीमपुर की घटना को लेकर, ये सब। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियरेंस कैसे दे दिया कि भैया उस रूट से ले जा रहे हो जहां प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी यहाँ फेलियर है, सबको जवाब देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मीडिया वाले ये सब सवाल तो पूछेंगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जब वापस आए तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात किया। अब इस पे अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, और लगा देता तो भी ठीक है था। इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट रूल रहने के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक से रहता है। हालांकि ये बहुत
वर्स्ट कंडीशन में ही ये इसे लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री वहां से रिसीव करने नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जूम में थे, रैली भले करेंगे लोग, वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगेगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री को छोड़ो, हटाओ भैया, तुम आए चाहे ना आए, राजनीतिक मैटर है, लेकिन उस राज्य के डीजीपी को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है, और डीजीपी जहां रहेगा पुलिस प्रशासन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हेड होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी नहीं थे, ये तो एकदम सरासर गलत है। तो पंजाब पुलिस को इस पे जवाब देना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने इन लोगों से जवाब तलब किया है कि आप लोग वहां पर डीजीपी उपलब्ध। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत प्राइम लेवल की होती है, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। इनके काफिले में जितनी गाड़ियां होती है बुलेट प्रूफ होती है। अभी सुने होंगे 7 करोड़ की एक गाड़ी है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी, काफी जबरदस्त गाड़ियां होती है इनमें। हमेशा आगे चलने पर रोड को क्लियर करा दिया जाता है। तो ये उनकी सिक्योरिटी में जो लगे होते हैं एसपीजी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप इसमें डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते हैं, आपको आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में बहुत बेहतरीन काम किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होता है बहुत बेहतरीन ढंग के, तब आप बनते हैं एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी दिखती है भले सूट में, लेकिन अंदर उनके पूरा बुलेट प्रूफ रहता है, हर चीज वो अंदर रखे रहते हैं। उनके पास बहुत ही लेटेस्ट हथियार होती है, पिस्टल्स होते हैं, आंख पर काला चश्मा होता है कि वो किधर देख रहे हैं पता नहीं चलता है, बुलेट प्रूफ सूट होती है, पिस्टल होता है, हर चीज से ये लैस होते हैं आधुनिक हथियारों से। प्राइम मिनिस्टर के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। इनके सबसे पहले आसपास में जो होते हैं वो एसपीजी के कमांडो होते हैं। एसपीजी कमांडो के घेरा के बाद जो होती है वो पैरामिलिट्री के कमांडोज होते हैं, और उसके बाहर जो घेरा होता है उसमें पुलिस होती है, पुलिस के बाहर जो घेरा होता है उसमें ट्रैफिक पुलिस होती है। तो मेनली सिक्योरिटी के लिए 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी जबरदस्त लेयर की सिक्योरिटी होती है। एसपीजी कमांडो में भी कई लेयर होते हैं, कुछ होते हैं जो केवल प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ हमला भी करते हैं। हमारे एसपीजी कमांडो के पास जब भी प्राइम मिनिस्टर चलेंगे देखिएगा इस तरह से बैग लेके लोग चलते रहते हैं। कुछ कमांडो बैग लिए रहते हैं, अब देखेंगे इनके पास हथियार नहीं रहते, और ये जो बैग लिए रहेंगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही खड़े रहते हैं। ये बैग नहीं है, ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ है। जब भी अटैक होगा तो ये बैग इस तरह से खुल जाता है, कई लेयर में ये खुल जाता है, और ये बुलेट प्रूफ होता है। इसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चारों ओर से घेर लिया जाता है ताकि बुलेट्स ना लगे। ये जरूरी भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं थे। लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, जो बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही करती है। तो कल को ये सब भी कहेगा सब भैया तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब होगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताए 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जहां से कभी हमारी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान, हमेशा कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कश्मीर का इशू, वहां हमारे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे 2015 में नवाज शरीफ की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉटर की, बिना बताए चले गए थे अफगानिस्तान दौरे पे, वहां से अचानक चले आए वहां पर। तो वहां पर इन्होंने नहीं कहा कि हम जिंदा वापस आ गए, जबकि जब वहां पे प्रधानमंत्री जब गए थे 2015 में, हम लोग न्यूज देखे, लोग धक धक कर रहा था, अरे भैया बिना बताए गए हो वहां जगह पे। क्योंकि काफी मोदी जी जो है पाकिस्तान को लेकर पीओके के लोग काफी हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को भी रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन के घर में गया। और वो भी जो गए थे ना, भारत के हेलीकॉप्टर नहीं था, नवाज शरीफ के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर चाइना से खरीदा था, क्या होता क्या नहीं, तो वहां पे ये स्टेटमेंट नहीं था। ऐसा नहीं होता, कह देना चाहिए था कि हाँ सिक्योरिटी में बहुत ग्लीच हुआ, सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक होता है ना जिंदा वापस आना, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लगता है। भैया तब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री के ऊपर हर महीने 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी में। एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख पर दिन का खर्चा है, अगर ये दिल्ली में बैठे हैं तो।
और बाहर जाएंगे तो प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। तो 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च के आधार पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो फिर एसपीजी को सोचना चाहिए भैया आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री करें। और ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार जाम में फंसे, 2017 में नोएडा मेट्रो के उद्घाटन में खूब हमारे प्रधानमंत्री जाम में फंस गए थे, तो उस समय कुछ अधिकारियों को ट्रैफिक के सस्पेंड भी किया गया था। 2 बार फंसे थे 2018 में, समझ में कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से भी तो कुछ अगर अनहोनी रहना रहेगा तो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, सड़क परिवहन मंत्री, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे पब्लिक कितनी ज्यादा, यहाँ पे भी इतना नहीं है, सिक्योरिटी बहुत सजग रहती है। अब वो जमाना नहीं है इंदिरा गांधी वाला या फिर राजीव गांधी वाला, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। जो भी है गलत है उसको सजा देनी चाहिए और रूल बुक में इसको रखना चाहिए कि कभी किसी फ्लाईओवर पे आधा घंटा तक किसी प्रधानमंत्री को वेट नहीं कराना चाहिए। और दोनों लोग से प्रदर्शनकारियों को भी दूर रखना चाहिए हमारे काफिले से। बताइए, महज कुछ दूरी पर थे प्रदर्शनकारी, वहां से दिख रहे थे, और जो उनके समर्थक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उन लोगों को भी कहते हैं कि तू लोग भैया काहे लिए उतना पास चलाया। यहाँ देखिए ये एसपीजी खड़ा है, ये हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी है, इसमें बैठे हुए हैं, ये उनके समर्थक है। तो भैया समर्थक लोग तुम भी दूर रहो।